हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी स्टॉक्स की या जिस भी सेक्टर की बारे में बात करने वाले हैं, वो किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से तो आपको बताना चाहूंगा, सेबी ने हाल ही में लगभग 10 साल बाद सेबी ने 10 साल बाद एक बड़ा इन्वेस्टर सर्वे 2025 रिलीज किया। आप यहाँ पे सेबी की वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, रिलीज किया। इसमें क्लियर हुआ है कि इंडिया में अवेयरनेस तो बढ़ गई है मार्केट के प्रति, लेकिन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से दूर क्यों रहते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए क्या मोटिवेट करता है और इससे कैपिटल मार्केट और स्टॉक्स पर क्या इंपैक्ट होता है। लेट्स बिगिन। और इससे हमें एक और चीज पता चलेगी कि ये जो कैपिटल मार्केट की थीम है, इसको हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए। क्या ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, आगे नहीं भागेंगे या नहीं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अगेन बता दूं, ये रिसर्च रिपोर्ट अगर आप सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे या इन्वेस्टर सर्वे में रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स में जाके इन्वेस्टर सर्वे में जाके आप यहाँ पे आराम से ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप बहुत ही सुंदर रिपोर्ट यहाँ पे सेबी ने बनाई है। अगर आप भी पढ़ेंगे आपको भी इजिली एकदम समझ में ये रिपोर्ट पूरी की पूरी आ जाएगी। तो चलिए मेन पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट देखिए, ये मैंने खोल के रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन एंड अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पूरा पढ़ रखा है, तो मैं सीधा उन्हीं पेजेस पे जाता हूँ, एक एक करके ले जाता हूँ आपको, जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज मेरे को लगी। तो पेज 9 टू 13 पे हम जाएंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखा बताया हुआ है, सर्वे के मुताबिक 63% हाउस होल्ड को कम से कम एक सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस है, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ। यानी कि 63% हाउस होल्ड को पता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 9.5 हाउस होल्ड एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अवेयरनेस और एक्शन के बीच गैप बहुत बड़ा है। ठीक है, इस चीज को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ये देखिए, पेनिट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं ओनली 9.5, 63% लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में पता है, या तो वो ईटीएफ हो या वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स, लेकिन इन्वेस्ट सिर्फ 9.5 करते हैं। अर्बन इंडिया में पेनिट्रेशन 15% है, जबकि रूरल एरियाज में सिर्फ 6% है। और अगर स्टेट वाइज देखें तो दिल्ली में 20%, महाराष्ट्र में 17%, लेकिन बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स में 5 से 7% ही है। ठीक है, प्रोडक्शन के लेवल पर म्यूचुअल फंड, प्रोडक्ट्स के लेवल पर आप, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, प्रोडक्ट्स के लेवल पर म्यूचुअल फंड ईटीएफ की पेनिट्रेशन 6.7% है ओवरऑल। ठीक है, उस पर स्टॉक्स की 5.3%। बाकी प्रोडक्ट्स लाइक एफएनओ, रीट्स और एआईएफ अभी भी 1% से भी नीचे हैं। ठीक है, ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का कैपिटल मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी लार्जली अनटैप्ड है। ठीक है, ये 1% वाला आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेट वाइज दिखा रखा है कि कौन से स्टेट में। और हाँ, ये जिस डेटा की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको थोड़ा गलत डेटा दिखाया। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 6 to 7%, 6.7% है, स्टॉक एंड शेयर्स में 5.3%, और बाकी में तो 1% से भी कम है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रिस्क टॉलरेंस की। तो किस प्रकार का रिस्क जो है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है लोग करने की सोचते हैं ज्यादा, तो इसका भी एक चार्ट बना के रखा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब सवाल है कि लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो 79 से 80% इंडियंस लो रिस्क प्रेफर करते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग अपना पैसा सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एफडी और गोल्ड में डालना पसंद करते हैं। सिर्फ 5 से 6% हाउस होल्ड हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से स्टॉक मार्केट का डेप्थ कम है और कैपिटल मार्केट की लिक्विडिटी उतनी ग्रो नहीं कर रही जितनी कर सकती थी। ठीक है, उसके बाद बैरियर्स टू इन्वेस्टिंग।
नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो बैरियर्स टू इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। उसमें पेज नंबर 25 पे हमें जाना है, सीधे उसी पे हम जंप कर लेते हैं। तो 25 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीजें बता रखी है सेबी ने। तो नॉन इन्वेस्टर्स से जब पूछा गया, जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कि आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो, तो टॉप बैरियर्स ये आए, कॉम्प्लेक्सिटी और नॉलेज गैप। 74% लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट्स समझना मुश्किल है। सेकंड पॉइंट, फियर ऑफ लूजिंग मनी, 73% लोग मार्केट के रिस्क से डरते हैं। तीसरा, ट्रस्ट इश्यूज, 51% लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर पूरा भरोसा नहीं है। यानी कि अगर हम चाहते हैं ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहला एजुकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। एज पर सेबी की रिपोर्ट ये बताती है हमें क्लियरली, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटर्स टू इन्वेस्ट, मोटिवेट क्या करता है, तो इसके लिए भी 27 नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मोटिवेटर्स टू इन्वेस्ट अमंग नॉन इन्वेस्टर्स। नॉन इन्वेस्टर्स को क्यों लगता है कि हमें यहाँ आना चाहिए। अब बात करते हैं मोटिवेटर्स की। जब नॉन इन्वेस्टर से पूछा गया कि आपको क्या मोटिवेट करेगा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला इजी प्रोसेस और यूजर फ्रेंडली एप्स 73%, बेटर एजुकेशन एंड नॉलेज 62%, लो कॉस्ट एंड एंट्री बैरियर 61%, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली एंड इन्फ्लुएंसर्स 58%। यानी कि अगर कंपनीज और रेगुलेटर सिंपल ऑनबोर्डिंग, एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी देंगे, तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन 19 नंबर पे बताया गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंसर के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया। सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये मिली है कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल एप्स सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस डिमांड सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा पॉइंट, 62% इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स के रिकमेंडेशन पर लेते हैं। मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप्स आज के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और यहीं पे एक रेड फ्लैग भी आ जाता है, आपको पता है बहुत सारे फ्रॉड वगैरह भी यहीं पर होते हैं। तो ये भी एक रीजन आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं हम। तो 30 में रीजन फॉर लैप्सिंग, कुछ लोग जो पहले इन्वेस्ट करते थे अब बंद कर चुके हैं। उसका रीजन भी इंटरेस्टिंग है, पुअर परफॉर्मेंस और लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है, हाई वॉलेटिलिटी और अनप्रिडिक्टेबल मार्केट्स। तीसरा पॉइंट है हिडन कॉस्ट और हाई फीस, और कभी कभी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स की वजह से इन्वेस्टमेंट तोड़ दिए गए। ये दिखाता है कि ट्रस्ट और परफॉर्मेंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को रिटेन करने के लिए। देखिए, पुअर परफॉर्मेंस और लोअर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करें तो देखिए, जो बहुत सारे लोग जो है, जो पर्सनल मेरा भी एक्सपीरियंस है कि 2020 के बाद आए थे, उन्होंने आज तक कोई क्रैश, बहुत बड़ा लेवल पे क्रैश नहीं निकाला। हालांकि 2021 के अराउंड एक क्रैश आया था, लेकिन वहां से भी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई थी। लेकिन जिस तरह से मार्केट इस टाइम पे चल रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो ऐसे मार्केट का उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। और उससे पहले जो पिछले 5 साल की बात करें तो रिटर्न्स जो है 20-25% मिल रहे थे। तो वो हर टाइम वो रियलिटी नहीं थी, वो एक टाइम था, एक अच्छा फेज था जहां पे बहुत बड़े और बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले। तो वो रिटर्न्स अब मिलना नामुमकिन है, और लोगों ने अपनी ना एक्सपेक्टेशन वहीं पे सेट कर रखी है कि हमें तो 20 चाहिए, 25 चाहिए, 30% चाहिए। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जो कि मुझे भी बहुत ज्यादा वैलिड लगता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 31 से लेके 34 तक आप इन चीजों को भी नोट कर सकते हैं। तो 31 से 34 दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 22% नॉन इन्वेस्टर्स जो अवेयर हैं, उन्होंने बोला है कि वो अगले 1 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो इन्वेस्टर्स सब लैप्स हो गए थे, उनमें से भी 6 आउट ऑफ 8 लोग दोबारा इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि आउट ऑफ 6, यानी कि 8 लोगों में से 6 लोग दोबारा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। यानी कि अगले कुछ सालों में इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर बेस डबल या ट्रिपल हो सकता है। ये ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा स्टॉक्स और कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी को, ठीक है। कनेक्शंस टू, अब कनेक्शन की बात कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट का जो ये बूम अगर आया, तो देखिए कौन से स्टॉक्स को, या कौन से, देखिए इसमें हमने देखा था शुरू में कि बहुत सारे लोग जो है ना,
बहुत लोअर रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले कहां पे जाएंगे? कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में जा सकते हैं, आईटी स्टॉक्स या डिफेंसिव तरह के स्टॉक्स जो बहुत ही धीरे चलते हैं और वो गिरने का चांस वहां पे बहुत ज्यादा कम होता है। तो ओवरऑल वो ऐसी जगह पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा जहां पे सेफ इन्वेस्टमेंट हो, ग्रोथ सीकर्स आ सकते हैं ग्रोथ के स्टॉक्स में। और सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स है, जो जैसे अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया तो आप शेयर परचेज और बाय कहां करेंगे? एनएससी बीएससी पे जाके। उसके बाद आपके अगर आप डिलीवरी पे शेयर्स खरीदते तो आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल की सर्विस लगेगी। तो ऐसे स्टॉक्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और आप किस ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के थ्रू आएंगे, कोई किसी का म्यूचुअल फंड लेगा, कोई किसी का लेगा, तो वहां पे ग्रोथ आने के चांसेस बहुत है। इस डेटा से हमें एक और ये चीजें पता लगती हैं, जो कैपिटल मार्केट की थीम है ये अभी भी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पे जरूर लग रही है। हाँ, एक चीज और डिस्कस करनी थी यहाँ पे, आई थिंक कि कितने लोगों पे ये सर्वे किया गया है ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो इससे आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी। तो ये 91,950 लोगों पे ओवरऑल ये सर्वे किया गया है। तो ये मत सोचना कि एक एक पॉइंट इनका एक्यूरेट ही होगा, क्योंकि 91,000 लोगों पे ये सारा का सारी चीजें की गई है। उनमें से अर्बन सिटीज में 64% एंड रूरल में 27%। और उसमें एक इंडिया का नक्शा भी आया था, वहां पे भी आपको दिखेगा कि कौन से राज्य से ज्यादा कहां से इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप देख ही सकते हैं जम्मू कश्मीर, सारी ये डेटे मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको जरूर दे दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो इजीली आपको मिल जाएगा, सेबी रिसर्च रिपोर्ट 2025 अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बात करी थी कि कैपिटल मार्केट की कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी, एमसी, बीएससी, निप्पॉन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल, 361, सीडीएसएल, नुवामा वेल्थ, एनएसडीएल, आनंद राठी। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, के फिनटेक, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे शायद डीमैट अकाउंट भी हो सकता है, या तो वो उसके म्यूचुअल फंड में उसके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते होंगे। तो देखिए जितने भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, एक्सचेंजेस भी आते हैं, डिपॉजिटरीज भी आते हैं, ब्रोकर्स भी आते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी अलग अलग प्रकार की जो बैकएंड में काम करते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह का, वो कंपनियां भी लिस्ट हो। तो आपको इन सारी कंपनियों पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जैसा कि बताया ओनली 9.5% ही लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता है लेकिन वो अभी भी इन्वेस्ट उसमें नहीं करते हैं। तो ये सारी थीम को, आपको इस पूरी थीम को अच्छे से डिटेल में जानना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में मुझे जाना चाहिए, मुझे एक्सचेंजेस में जाना चाहिए, डिपॉजिटरी में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड हाउस में जाना चाहिए। ये आपको खुद से स्टडी करना चाहिए। यहाँ पे कोई मैं बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं। एंड ये पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट सेबी ने लॉन्च करी है, मैंने अपने तरफ से कोई भी पॉइंट इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इस रिसर्च रिपोर्ट को भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप खुद से भी स्टडी जरूर कर लेना। और आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली एकदम समझ में आएगी, बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो बात वही है। तो दोस्तों सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2025 की एक रियलिटी चेक है। अवेयरनेस हाई है पर पार्टिसिपेशन लो है, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रोसेसेस, एजुकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस करें तो इंडिया का कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों और तेज ग्रो करेंगे। आपको क्या लगता है अगला बड़ा इन्वेस्टर वेव किस सेक्टर के स्टॉक्स में आएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल इन्वेस्ट विद अमन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर मैं आपको कई बार दे चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में कहना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैंने आपको यहाँ पे आपको नहीं दिया है। आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, आपको होल्ड करना है, आपको एवरेज करना है, कुछ भी करना हो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।